बहुत ही कम पैसे के अंदर एक पावरफुल इन्वर्टर बना के उसे यूज कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले इस इन्वर्टर को बनाने के लिए हमें एक ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ेगी, और इस ट्रांजिस्टर का नंबर है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूं तो अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये जो ट्रांजिस्टर है इसका नंबर है 2SC5200, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर के अंदर क्या है फ्रेंड, इसके अंदर टोटल 3 लेग है। तो ये जो पहली लेग है ये कलेक्टर है, दूसरी लेग बेस और तीसरी लेग ई मीटर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर को अपने स्टैंड के अंदर फंसा लेते हैं, ताकि आपको कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना आए और आप अच्छे से इसके कनेक्शन को देख सको। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टैंड में इसे कुछ इस तरीके से फंसा लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें लेना है कैपेसिटर। तो ये जो मेरे पास कैपेसिटर है ये है हमारा 4.7 UF 63 वोल्ट का कैपेसिटर, और इसको मैंने पुराने सर्किट से निकाला है। तो देखिए जब हम मार्केट से नया कैपेसिटर लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि एक लेग आपको बड़ी मिलेगी, एक लेग छोटी मिलेगी। तो छोटी वाली लेग हमेशा माइनस की होती है और बड़ी वाली लेग हमेशा प्लस की होती है। तो कैपेसिटर के अंदर इस टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं उसके अंदर प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे दोनों लेग हमारी बराबर है। तो इसके अंदर कैसे पता चलेगा, इसके अंदर देखिए एक साइड आपको ऐसे माइनस का सिंबल देखने को मिलेगा। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये वाली जो लेग है ये माइनस की है और ये प्लस की है, क्योंकि अगर आपने कैपेसिटर को उल्टा लगा दिया तो यहाँ पे ये ब्लास्ट कर जाएगा और हमारा सर्किट पूरा खराब हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हमें इसे यहाँ पे लगाना है। तो इसे लगाने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी सी यहाँ पे पेस्ट लगा लेते हैं। देखिए ये मेरे पास पेस्ट है, इसको मैं इस लेग पे लगा लेता हूँ ताकि अच्छे से हम सोल्डिंग कर पाए, ये जरूरी है ये काम। तो इस तरीके से देखिए मैंने पेस्ट को लगा लिया है। अब उसके बाद देखिए कौन सी लेग कहाँ पे लगेगी, ये भी चीज आपको समझनी है। तो ये जो सर्किट है ना फ्रेंड, इसके अंदर ये जो बीच वाली लेग यानी 2 नंबर जो पिन है, यहाँ पे हमारी कैपेसिटर की प्लस वाली लेग रहेगी, और ये जो 3 नंबर पिन है यहाँ पे हमारी माइनस वाली लेग रहेगी। तो कुछ इस तरीके से हम कर लेते हैं। देखिए माइनस हमारा इस साइड में है, सब कुछ मैं आपको नजदीक से दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। अब चलिए यहाँ पे इसे हम जोड़ देते हैं। तो ये देखिए मैंने प्लस वाली लेग को जोड़ दिया और कैपेसिटर की माइनस वाली लेग को जोड़ दिया। तो कितना आसान है यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद हमें लेना है एक रेजिस्टेंस। अब ये 1K का रेजिस्टेंस है। 1 वाट में भी आप ले सकते हो, हाफ वाट में भी ले सकते हो, लेकिन क्वार्टर वाट में आपको नहीं लेना, क्योंकि ये फिर हीट होके खराब हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, हाफ वाट या फिर 1 वाट। तो यहाँ पे ये मैंने ले लिया है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भी कोई प्लस माइनस नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जो लेग है इसको काट के थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने छोटा कर दिया है, और इसको हम जोड़ेंगे 1 नंबर पिन पे। तो चलिए इसको भी हम 1 नंबर पिन पे जोड़ देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे जोड़ दिया है। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली ये है कि ये जो मैंने पेस्ट यूज करी है ना फ्रेंड, इसकी वजह से बड़े आराम से सोल्डिंग हो रही है। तो आप पेस्ट जरूर यूज करा करो, किसी भी अच्छी कंपनी के आप पेस्ट यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इतना काम हो गया। अब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा लेग है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे। ये मैंने काट दिया है। उसके बाद इस पॉइंट पे फिर से हमें पेस्ट लगानी है। ये देखिए इस तरीके से हम पेस्ट लगा लेंगे। अब यहाँ पे ये जो हमारा सर्किट है ना इन्वर्टर का, ये तो लगभग पूरा हो चुका है। अब इसके बाद हमें लेना है एक ट्रांसफार्मर। तो ये देखिए मेरे पास 12012 का 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है, और इस ट्रांसफार्मर को फ्रेंड आप बहुत ही कम पैसे के अंदर खरीद सकते हो। देखिए अगर आप दुकान पे जाओगे नया लेने तो हो सकता है आपको 200-250 रुपए खर्च करने पड़े, लेकिन अगर आप अपने लोकल एरिया की जो कबाड़ी वाली दुकान होती है जो कि पुराना सामान खरीदते हैं कबाड़ में, उनके पास जाओगे तो वहां पे ये आराम से आपको 50-60 रुपए के अंदर मिल जाएगा। हो सकता है और भी सस्ता मिल जाए। तो वहां पे एक बार आप पता कर लेना, क्योंकि ये काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो उनको तो भाई तोड़ तोड़ के सारी चीजें अलग करनी होती है, तो वो आपको सस्ते में दे देंगे। तो वहां से आप एक बार पता कर सकते हो। अब ये जो ट्रांसफार्मर है 12012 का, तो इसके एक साइड में 2 वायर है और एक साइड में हमारी 3 वायर है। तो ये वाली जो रेड वायर है ये हमारी प्राइमरी वायर होती है, और इस साइड की जो 3 वायर है ये हमारी सेकेंडरी वायर है। तो हमें क्या करना है, ये सेकेंडरी वायर में देखिए यहाँ पे एक तो हमारी येलो कलर की वायर है, 2 ग्रीन कलर की वायर है। तो येलो कलर वाली वायर को हमें छोड़ देना है। ये जो ग्रीन कलर वाली वायर है इसका हमें यहाँ पे कनेक्शन करना है। तो इसकी वायर को हम कहाँ पे जोड़ेंगे, एक वायर को तो देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना, सारी चीजें मैं नजदीक से दिखा रहा हूँ इसीलिए, ताकि कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना आए। एक वायर को तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। और ये जो दूसरी वायर है इसको हम जोड़ेंगे 2 नंबर पिन पे। ये हमारी 2 नंबर पिन है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे जोड़ दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम लेंगे एक स्विच। तो ये देखिए फ्रेंड मेरे पास एक स्विच है, और इस स्विच के दोनों लेग पे मैंने वायर को पहले से जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वायर को देखिए, ये जो हमारे 3 नंबर लेग है इस पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे चलिए इसे भी हम जोड़ देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्विच की जो 3 नंबर लेग है वहां पे वायर को जोड़ दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, उसके बाद ये देखिए मेरे पास एक होल्डर है। तो हम इस होल्डर को क्या करेंगे, ये जो हमारी प्राइमरी वायर है ना इसके साथ में हमें इसे जोड़ना है।
तो यहाँ पे इसे मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, इसकी कैप को मैं नहीं लगाऊंगा ताकि आप सारी चीजें देख पाओ, कहीं फिर बाद में आप कहो कि अंदर आपने होल्डर की कोई सेटिंग कर रखी है इसलिए बल्ब जल गया, तो इसलिए मैं कैप को नहीं लगा रहा। ठीक है, बाकी आप घर पे बनाओ तो कैप को जरूर लगाना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे लगाएंगे। तो इसे लगाने के लिए देखिए होल्डर के अंदर हम ऐसे वायर को डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पे वायर को मैंने डाल दिया है, और उसके बाद इसके पेज को हम टाइट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से पेज को हम टाइट करेंगे ताकि वायर अच्छे से यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। तो ये हमने काम कर लिया है। होल्डर के अंदर देखिए वायर को हमने अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, यहाँ पे बैटरी लेनी है, क्योंकि आपको भी पता है जो हमारे घर के इन्वर्टर होते हैं वो भी 12 वोल्ट की बैटरी पे काम करते हैं। तो ये जो हमने इन्वर्टर बनाया है ये भी सेम 12 वोल्ट की बैटरी पे ही काम करेगा। अब देखिए हमें करना क्या है, उसके लिए ये है हमारे पास यहाँ पे एक 12 वोल्ट की बैटरी। अब ये जो बैटरी है फ्रेंड, पता नहीं चार्ज है कि नहीं यार, मैंने कई दिन से इसे चार्ज भी नहीं किया। फिलहाल चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे देख लेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो बैटरी की प्लस माइनस वाली वायर है इसे देख लो कैसे लगाना है। तो ये जो प्लस वाली वायर है इसको हम ये जो ट्रांसफार्मर की जो बीच वाली वायर है इसके साथ में लगाएंगे। ये वायर आप गलत मत लगा देना, नहीं तो पूरा ये सर्किट हमारा खराब हो सकता है। और उसके बाद ये वाली जो वायर है ब्लैक वाली, इसको हम स्विच के इस पॉइंट पे लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया है। ठीक है, आपके सामने ही सारी चीजें लगाई है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम दो बल्ब जला के देखेंगे। ये जो बल्ब है ये 7 वाट का है क्रम्पटन कंपनी का, और ये 9 वाट का है। तो इससे पहले मैं एक बार आपको दिखा दूं इस बल्ब को सिंपल होल्डर के अंदर जला के, नहीं तो फिर बाद में आप कहोगे कि सर आपने तो बल्ब के अंदर ही कोई सेटिंग कर रखी थी। तो इसलिए यहाँ पे एक बार मैं आपको ये सारी चीजें दिखा दी। तो ये देखिए ये सिंपल होल्डर है, इसको हम पहले यहाँ पे लगा रहे हैं। उसके बाद देखिए दोनों बल्ब को मैं चेक करा दूं, ये भी जल रहा है बिजली से हमारा, और ये भी जल रहा है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको चेक करा दिया है। अब देखते हैं कि ये जो हमने इन्वर्टर बनाया है भाई, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसकी वायर को हम थोड़ा सा खुला खुला रखेंगे। बैटरी चार्ज है कि नहीं ये भी मेरे को आइडिया नहीं है फिलहाल, चलो सब कुछ आपके सामने है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम संभल के पकड़ेंगे, पीछे की तरफ करंट भी लग सकता है। तो ये 7 वाट का बल्ब है, इसे हम जला के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बल्ब को लगा दिया है। इसका जो बल्ब है बिल्कुल बढ़िया तरीके से फुल रोशनी में काम कर रहा है। अब चलिए उसके बाद यहाँ पे ये जो 9 वाट का बल्ब है इसको जला के देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये